वाल्मीकि कॉलोनी में जल भराव, जिम्मेदार बेखबर। नमस्कार, मैं जयसैनी, आप देख रहे हैं सीकरी लाइव, हर खबर सच्ची खबर। सीकरी की वाल्मीकि कॉलोनी में जल भराव और बदहाल सफाई व्यवस्था से लोग परेशान हैं। नालों की नियमित सफाई नहीं होने से बारिश का पानी जमा है और जल निकासी की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वर्षों से यहाँ पर रह रहे वाल्मीकि समाज आखिर कब तक इन परेशानियों से जूझता रहेगा? जिम्मेदार कब लेंगे सुध? देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर संदीप शर्मा की यह खास रिपोर्ट। संदीप शर्मा, अभी मैं मौजूद हूँ सीकरी की वाल्मीकि कॉलोनी के अंदर। मेरे साथ वाल्मीकि समाज के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये अपनी एक समस्या को लेकर के आज मुझे यहाँ बुलाया है। मैं इनसे जानूंगा कि इनकी ऐसी क्या समस्या है जो ये लोग यहाँ मौजूद हुए हैं और मुझे यहाँ बुलाया गया है। और साहब, क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपके मोहल्ले में? साहब, हमारी गली साफ नहीं हो रही है, पानी से नाला भरा पड़ा हुआ है और वो कूड़ी पड़ी है भैंस पर। कोई पंचायत सुनने ना, लाइट बत्ती ना। क्या आपने पहले इसकी शिकायत नगर पालिका से की थी? इन्होंने पहले भी शिकायत की थी नगर पालिका से, लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई। ये जैसे इनके यहाँ पे वाल्मीकि की जो कूड़ी है, वाल्मीकि नगर जो वहाँ कूड़ी पड़ी है, पूरी गंदगी है। यहाँ सामने ही एक बत्ती में लाइट नहीं आती है, बिजली खम्भे पे पिछली साइड में नाला भरा हुआ है, यहाँ बैठक में पानी भर रहा है इस जगह पे। आप मेरे पीछे ये बैठक देख पा रहे हैं, ये बैठक पूरी बैठी हुई है। जमीन जो है इसकी ये पूरी धसी हुई है। आखिर क्यों? क्योंकि पीछे जो नाला है वो भरा हुआ है और नाले में पानी रुका हुआ है। रुकने की वजह से वो पानी यहाँ अंदर की तरफ आता है। अभी अंदर जगह बना रखी है पानी ने साहब, वो नाला टूटा हुआ है, वो कोई मतलब वो गड्ढा हो रहा है उसमें से सुरंग बना दी है और बरसात का पानी सारा आ रहा है बैठक में। पीछे जो नाला है उसकी सफाई का जिम्मा नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। आप नगर पालिका से कितनी बार कह चुके हैं? हमने कहा जी उससे, तो एक सरदार का भाषड़ा का मकान है, हाँ, वो टूटा हुआ है। भाई हमने उनसे कहा है इसको नोटिस निकालो, लोग हम जानते ही नहीं है। अरे तुम किस बात की ड्यूटी कर रहे हो जो आदमी को नहीं जानते? समाज की कई समस्याएं होती हैं, वहीं वाल्मीकि समाज के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और यहाँ आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि कितना कचरा इकट्ठा हुआ है। और इसके अलावा नगर पालिका की जो रोड लाइट्स लगी हुई हैं वो सभी बंद हैं और गली के अंदर भी बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा है। गली रुकी हुई है, नाली अभी अवरुद्ध है। तो मेरे साथ में समाज के एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है? रोशन जी। क्या समस्या है? वही साहब, कूड़ी बहुत रोड पे पड़ी हुई है, हमारे बच्चे बीमार हैं, बदबू मार रही है। मैंने ये साहब से भी कहा है, तहसीलदार से भी कह के आया हूँ और मैंने SI से दोनों से कहा है, वो सुनते नहीं है मेरी। हाँ जी, आज करते गिरधारी लाल से भी कहा, गिरधारी से भी कहा है, नाला भरा पड़ा है। सबसे मैंने कहा है, बैठक में पानी भर रहा है, रोड नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही है, हम परेशान हैं, बच्चे मच्छर खा रहे हैं, इतनी हालत खराब हुई पड़ी साहब। यहाँ कचरे के कारण इतने ज़्यादा मच्छर पनप रहे हैं कि व्यक्ति हैं जो बीमार पड़ चुके हैं और कई घरों की हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि पानी है जो घरों के अंदर आ जाता है और अंदर आने की वजह से बरसात का जो पानी है वो ज़मीन को धंसा रहा है। धीरे धीरे जो मिट्टी है वो बैठ रही है और बैठने की वजह से मकान है जो टूटने की कगार पर आ चुके हैं। आप अभी बता रहे थे कि गिरधारी जी और बाकी सब लोगों से आपने बातचीत की है, तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने कोई हल निकाला इस चीज़ का? कोई हल नहीं निकाला जी, वो तो एहसास दे के चले जाते कि हाँ भाई हो जाएगा, हम कराएंगे। आपकी समाज की एक समस्या भी थी इसको लेकर के कि भाई हमारे समाज में कचरे को लेकर के कि हमने पहले भी शिकायत की थी और अभी कुछ दिनों पहले भी आप लोग हड़ताल पर थे, तो उस समस्या का भी लगभग समाधान अभी नहीं हुआ है। जी हमारी लेबर डोल रही है, 10 साल में हमारे कुत्ता की जात घुमा रहे हैं, कभी खमान पे ले जा रहे हैं, रात को 11 बजे ड्यूटी दे रहे। पीओ साहब के सामने फैसला ये होता, मैं ओवर टाइम नहीं लूंगा भाई। और तो क्या अभी भी वो ओवर टाइम करा रहे हैं? ओवर टाइम कर रहे हैं वो कभी कभी। क्या आप लोगों ने दोबारा बातचीत नहीं की उनसे? नहीं की साहब, अब चुनाव आ रहे हैं, कह रहे हैं अब चुनाव आ रहे हैं, अब ऐसे ही करो। अगर चुनाव आ रहे हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप किसी भी कर्मचारी से ओवर टाइम करा लोगे। अगर चुनाव है तो उस टाइम उस दौरान भी आप अगर सफाई व्यवस्था को, मुझे तो लगता नहीं है कि कहीं भी सफाई व्यवस्था आपकी भरपूर है। जिस तरह यहाँ कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा है, सड़क 20 फुट की सड़क है, 20 फुट की है लगभग, हाँ करीबन 20 फुट की सड़क है और पूरी 20 फुट की सड़क रुकी हुई है और 20 फुट का जो कचरा है वो सामने वाली जो ज़मीन है उस पर भी जा रहा है। उसके साथ ही यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो भी वहाँ कचरा पटकते हैं और इस कचरे का निस्तारण नहीं हो पाने की वजह से जो रास्ता है वो पूर्णतः रुका हुआ है। अभी समाज के एक व्यक्ति और मौजूद हैं यहाँ,
इनसे चर्चा करेंगे कि क्या समस्या है बाबा। ये नाला भरा पड़ा साहब, कूड़ी पड़ी है, रास्ते में निकलने को जगह नहीं है, और इधर को लाइट बत्ती है, हमारे मकान में हमें पानी जगह बना लिए, नाला भरा पड़ा है। क्या इस समस्या के बारे में आप पूर्व में भी किसी से बातचीत की है? सबसे बातचीत कर लिए, ईओ से और साहब ये नीचे कर्मचारी तहसीलदार हैं, ये सारे से कर लिए बातचीत। कोई ऐसा दे दे, ऐसा ही है जो काम करा रहे हैं वो खुद देख गए। वो इस बारे में क्या कहते हैं? नो कहे हम करा देंगे भाई, करा देंगे भाई। हाँ। अभी तक कुछ कराए नहीं, मतलब आपका समाधान वो करना ही नहीं चाहते? नहीं करो अभी कुछ भी समाधान। क्या समस्या है? ऐसा ही साहब तो ये कहते हैं करना तो करो कर्मचारी से भी, और नहीं तो वरना घर बैठो। मतलब वो करवाना ही नहीं चाहता। हाँ। अब तुम अब एक बात बताओ, उस पार्टी को देखो, हमने कहा है कि हम ले चले उनको नोटिस निकालो भाई, इसका इंतजाम कर, या इस नाले की मरम्मत करा दूं। अगर कोई सरकारी व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति की नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? ये समस्या लेकर आपके सामने आते हैं, आप इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, कचरे को लेकर भी बढ़ती जा रही हैं। पीछे हम बस स्टैंड की तरफ भी गए थे, वहाँ पर कुछ पशु कचरे को खा रहे थे और वहाँ कचरा बहुत ही मात्रा में इकट्ठा हुआ था, और साथ ही नाला भी भरा हुआ है, और आपने कचरा स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि कचरा किस कदर फैला हुआ है। अभी समाज के एक व्यक्ति और हैं, बसंत जी हैं इनका नाम, और अभी ये पार्षद चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि हमारे मोहल्ले में ऐसी समस्या है और मुझे यहाँ बुलाया। उसके बावजूद अब इनसे जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनके लिए इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। बसंत जी, क्या समस्या है? समस्या ये है, पूरा हाल बेहाल हुआ पड़ा मोहल्ले का, कोई सुनवाई नहीं है इसमें, और हम जा रहे हैं कहने भी पर कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसा ही से मैं आज जाकर आया हूँ, बोला कि भाई धूप निकलने दे। अब ये धूप जब तक नहीं निकलेगी, जब तक ये सफाई नहीं होगी, चाहे बहन जो गोबर अंदर आ जाए। यहाँ इतनी गंदगी और कचरा इकट्ठा हुआ है जिसकी बदबू के कारण अड़ोस पड़ोस के घरों को भी रुका नहीं जा रहा है, और उसके बावजूद नगर पालिका इनकी सुनवाई नहीं कर रही। आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? ये गरीब समाज है, ये वो समाज, पिछड़ा हुआ समाज है जिसकी सुनवाई आज तक कोई नहीं करता है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इनकी समस्या का पूर्णतः निस्तारण किया जाए और जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान किया जाए, ताकि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और हंसता खेलता परिवार रहे। ऐसा ना हो कि आप समाधान ना करें और यहाँ व्यवस्थाएं और ज़्यादा बिगड़ जाएं। तो सरकार से निवेदन करते हैं कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करें और समस्या का समाधान करें। नमस्कार।